जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इतनी सारी गायों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बछवारस यानी गौवत्स द्वादशी की पूजा विधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में, उसके पीछे की अद्भुत कथा के बारे में। ये खास व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं बछवारस की पूजन क्यों की जाती है, इसकी पूरी जानकारी। देखिए, बछवारस का अर्थ होता है बछड़े का दिन। इसे गौवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान दीर्घायु होते हैं। सुबह सुबह इस व्रत में स्नान आदि करके आपको व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन कई जगह उपवास करती है, कई स्थानों पर पूजन के बाद, कथा सुनने के बाद, अपने सासू माँ को बायना देने के बाद भोजन कर सकती है। खास बात यह है कि इस दिन गाय के दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाई जाती। गाय और बछड़े को भी, अगर आपके घर में गाय और बछड़ा है तो उनको स्नान कराकर गले में फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। यदि घर में गाय ना हो तो मिट्टी से या फिर गाय बछड़े की कोई प्रतिमा आपके पास है तो उनकी भी पूजन आप कर सकती हैं। तो बछबारस के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको अपने आसपास में अगर गाय सेवा कोई करता है तो उनके पास चले जाना है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पूजा की थाली तैयार कर लेनी। पूजा की थाली में हमें क्या क्या चाहिए? एक लोटा जल हमें ले लेना है। इसके साथ ही हमें देखिए बाजरा ले लेना है, साथ ही मूंग, आप चाहें तो देखिए मूंग, मोठ और जो चने हैं इन सबको एक साथ भी भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग भिगोया है, तो ये इसको बीरिया कहते हैं। तो ये जरूर से आपको लेना है। इसके साथ ही देखिए गुड़ भी आप गौ माता को खिला सकते हैं। दही आपको लेनी है, लेकिन ध्यान रखें आज की पूजा में दही जो है गाय का कोई भी दूध का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर हम भैंस के दूध का दही ले लेंगे। साथ ही देखिए खीरा ले लेना है, नींबू ले लेना है, तले फोड़ने के लिए नींबू हमें डाला जाता है। साथ ही देखिए आपको तिलक करने के लिए हल्दी, रोली, काजल, मेहंदी, ये चीजें आपको ले लेनी है। ये सारी चीजों को हम ढक करके फिर जहां पर भी पूजन कर रहे हैं वहां लेकर के जाएंगे। यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं पाटे पर, तो आप ये सारी चीजें वहां पर रख करके भी पूजन कर सकती हैं। देखिए, मुख्य होता है इसमें कि गाय और साथ में बछड़ा होना चाहिए, उनकी ही पूजा की जाती है। तो ये सारी सामग्री को हम लोगों को ले करके, और एक दिन पहले आप अगर भिगो के रख लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाता है। साथ ही आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर से लेना है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब देखिए, बछवारस की पूजन कैसे करनी है। सबसे पहले हमें गाय माता की पूजा करनी होती है, तो गाय माता को हम सबसे पहले थोड़ा सा जल डाल करके डाल लेंगे। उसके बाद हमें हल्दी लगानी है, रोली से तिलक करेंगे, मेहंदी लगानी है, सब कुछ देखिए समर्पित करनी है। मेहंदी आप चाहें तो पैरों में भी लगा सकते हैं। साथ ही देखिए आपको क्या करना है, बछड़े को भी सेम प्रोसेस से ही पूजन करनी है। तो यहाँ पर हम गाय माता और बछड़े दोनों को ही सब कुछ यहाँ पर तिलक वगैरह लगा देंगे। साथ ही देखिए वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, या फिर साड़ी वगैरह लाए हैं तो वो भी गाय माता के ऊपर आप रख सकते हैं, या ब्लाउज पीस आदि है तो उसको भी आप रख सकते हैं। देखिए, फिर हमें जो है बछड़े की परिक्रमा लगानी होती है। तो परिक्रमा लगाते हुए हम अपने जो शिशु है, आपके जो बच्चे हैं, उसकी लंबी आयु की कामना जरूर से करें। अब हमें एक तल बनाना है, यानी कि तालाब बनाना है, ठीक है। और तालाब में हमें क्या करना है, जो बिड़िया हम लोग लिया था ना हाथ में लेकर के, गुड़ जो भी है, मोठ, बाजरा आदि को लेकर, थोड़ा सा दही आदि सभी कुछ हमें जो है वो तालाब जो हमने बनाया उसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। अब तालाब के सामने ही बैठ करके हमें कथा सुननी है। तो यहाँ हम लोगों ने देखिए तालाब बना लिया। सबसे पहले जल डाला, फिर दही डाला, फिर थोड़ा सा जो भी बिड़िया आदि लेके गए थे वो हम लोग को डाल लेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा का वीडियो देखिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो है आप चाहे तो वहीं पर बैठ करके देखिए आरती भी कर सकते हैं, या फिर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों की पूजन हो जाएगी। और देखिए, बछवारस के दिन कथा जरूर से सुनना चाहिए, इससे आपके संतान की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए, कथा सुनने के बाद आपको गणेश जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी हम पूजन करते हैं ना, तो गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर कथा भी जरूर से सुननी है। और जो भी हमने सामग्री आदि डाली थी, जो जिससे लेकर के कथा सुनी थी, कथा सुनने के बाद इसको जो है हमें उसी तल में, यानी कि तलई के अंदर हमने जो हाथ में बिरिया लिया है उसको डाल देना है। और देखिए,
पूजा करने से पहले एक दूसरे को तिलक जरूर से लगाएं। अगर आपके साथ आपका बालक या आपके बच्चे गए हैं तो उनको भी आपको तिलक जरूर से लगाना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो देखिए इसमें बेसन के लड्डू भी लेकर के जाए जाते हैं, तो आपके जितने लड़के हैं उतना लड्डू आपको लेना होता है। उनको बाद में प्रसाद के रूप में खिला दिया जाता है। देखिए आजकल तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर पर नहीं रहते हैं। पहले बच्चों को साथ में ले जा करके बछवारस की पूजा की जाती थी। गाय और बछड़े की एक साथ पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो गौ माता में समस्त तीर्थ तथा देवी देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए बच्चों को साथ लेकर के पूजा करने का विधान है। देखिए आजकल के समय में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको तो साथ लेकर के जाते हैं, और बड़े बच्चे जो स्कूल चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो भी बिरिया वगैरह है उसको आप ले जा करके दही के साथ में थोड़ा सा आपको बच्चे को चटाना जरूर से है। तो इस तरह से जो है बछवारस की पूजन हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको जरूर से लेना, सबके पैर आपको छू लेने हैं। और फिर देखिए आपको अपनी सासू माँ को, अगर आपकी सासू माँ है तो उनका बायना निकाल करके, यानी कि थोड़े से बिरिया, ब्लाउज पीस, अगर आपके सामर्थ्य तो साड़ी साया ब्लाउज, जो भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा रख करके आप उनको जरूर से दे दें। उसके बाद आप चाय पानी आदि ले सकते हैं और फिर देखिए खाना ही खा सकते हैं। इसमें व्रत कई स्थानों पर होता है, कई स्थानों पर व्रत नहीं किया जाता, तो आपके यहाँ जैसा चलता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये थी बछवारस की बहुत ही साधारण पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा कैसी लगी? आप लोगों ने बछवारस की पूजा कहाँ पर जाकर के की है? आपने घर पर करी है या फिर पाटा लगा कर किया है या गौशाला में जाकर किया है? और देखिए अगर आप नहीं, आपके आसपास में गाय माता आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दक्षिणा रख ले। जब भी आप गौशाला की तरफ से गुजरे तो गौशाला में दान जरूर से कर दें। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण विधि मैंने जो पूजा हम लोगों ने जिस प्रकार से की है वो शेयर की है। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल है, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक कर जैसा था शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।